नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अग्नि कंपटीशन पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की वीडियो लेकर आने का मेन उद्देश्य है कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, तो उसके लिए आपको किस किस डॉक्यूमेंट की नीड होगी। अब बात यह है कि जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स हैं, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ मेरा फाइनल में हो जाएगा, या जिनके इतने मार्क्स बन रहे हैं और अगर नहीं भी बन रहे हैं तभी भी कट ऑफ का पहले से प्रिडिक्शन 90% सही हो सकता है, लेकिन 10% प्रिडिक्शन के लिए की बेस पर आप वेट ना करें। आप सभी लोग अपने अपने डॉक्यूमेंट्स ठीक से तैयार करवा के रखवा लें। अगर आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए वेरिफिकेशन की कॉल आती है तो आपको जिससे उस टाइम पर किसी भी तरीके की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो ग्रुप सी के लिए होने वाली है कि ग्रुप सी इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी के जो जितने भी बच्चे हैं जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अगर कॉल आती है तो उन्हें किन किन डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ सकती है। सबसे पहले 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट। अब क्या हुआ है कि जो 10th की मार्कशीट थी वो 2012 तक 2012 और 2010 में जो 10th की मार्कशीट थी, तो 2010 में वो सर्टिफिकेट अलग आता था, मार्कशीट अलग आती थी। तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप सर्टिफिकेट भी अपना देख लें और मार्कशीट भी, ठीक है। जो उसके बाद के बच्चे होंगे उनका जो मार्कशीट थी उसी में अटैच होकर सर्टिफिकेट आता था, ठीक है। तो 10th और 12th की मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर उसके साथ अगर आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन भी फिल किया हुआ है तो आपके पास ग्रेजुएशन की मार्कशीट, पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट, साथ में अगर उसका भी सर्टिफिकेट है, तो नहीं है तो उसको भी लेकर आ जाएं अपने कॉलेज से, क्योंकि 2 साल बाद इजीली डिग्री भी मिल जाती है। तो डिग्री और सर्टिफिकेट उसका भी होना चाहिए आपका। ये आपका प्रमोशन में हेल्प करेगा। मेन क्या है कि अगर मतलब क्योंकि 12th बेस ही है, लेकिन अगर आपने फिल किया हुआ है तो आप सारी चीज़ों को, सारी मार्कशीट्स को तैयार रखें, पहली चीज़। उसके बाद आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट भी अपना तैयार रखें। फॉर्म के लास्ट डेट के पहले का हो तो बेटर है, बेस्ट है, क्योंकि होना ही फॉर्म के लास्ट डेट के पहले का है। लेकिन अगर किसी के पास ऐसा नहीं है तो कोई और ऑप्शन ही नहीं बचता, फिर आपको उसके बाद का बनवा लें। हो सकता है कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो तो वो लोग मान लें, ऐसा सोचा जा सकता है। लेकिन अगर आपके पास तैयार नहीं है तो डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट बिल्कुल तैयार करवा के रखें अपना। और वैसे तो नोटिफिकेशन में कहीं भी कोई क्रूशियल डेट का कुछ जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको तैयार करवा लें। और 2019 में अगर बात 2019 की करें तो जिनका फॉर्म फिल होने के बाद का भी बना हुआ था तो वो भी एक्सेप्ट कर लिया गया था। तो इसलिए आप लोग क्या करें कि आप लोग अपना डोमिसाइल और अपना कास्ट सर्टिफिकेट अगर नहीं प्रिपेयर है तो उसको प्रिपेयर करवा लें। उसके अलावा CCC सर्टिफिकेट, क्योंकि वो जरूरी है। CCC सभी का, सबको पता ही है कि जिसने फॉर्म फिल किया उसके पास CCC होना जरूरी है। तो CCC सर्टिफिकेट अगर फॉर्म के लास्ट डेट के बाद की है तो एक्सेप्ट हो जानी चाहिए, ऐसा मैं कह रही हूँ कि तो भी एक्सेप्ट हो जाना चाहिए। वैसे सारी चीज़ें जो लास्ट डेट थी फॉर्म फिल करने की उससे पहले का ही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो लोग कह सकते हैं कि हमें इसके पहले का चाहिए। लेकिन अगर आपके पास उसके बाद की भी बनी हुई है तब भी वो एक्सेप्ट हो जानी चाहिए, क्योंकि डीबी में जितनी भी सीट्स होंगी उतनी ही कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। तो क्या पता वो अपनी सीट्स को फिल करने के लिए बाद का एक्सेप्ट कर ले, ऐसा मैं बोल रही हूँ। क्या पता ऐसा हो जाए, लेकिन अगर पहले का है तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है, फिर आप सेफ है। इसके अलावा आप बात करते हैं आधार कार्ड की। आधार कार्ड आप सबके पास ठीक से बना होना चाहिए। अगर उसमें फोटो अपलोड नहीं है, ऐसा हो सकता है कि 2 साल या 4 साल पहले का आपका पिक उसमें अपलोड है, तो आप उसको एक बार रिन्यू करवा लें, वेरीफाई करवा लें दोबारा से। अपनी प्रेजेंट जो आपकी पिक है उसके अकॉर्डिंग उसको सही करवा लें। और अगर उसमें कहीं पे भी आपका DOB, आपका नेम, आपके फादर का नेम, आपका जो रेजिडेंस है, जो एड्रेस है आपका, वो अगर कहीं पे भी मिस्टेक है तो उस सभी को अभी से ही सही करवा के रखवा लें, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि पैन कार्ड, अगर आप लोगों के पास पैन कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड बनवा लें, पैन कार्ड का यूज हो सकता है। पैन कार्ड अगर आप लोगों का तैयार नहीं है तो पैन कार्ड बनने के लिए दे दें सभी लोग। पैन कार्ड बन जाएगा आपका 10 से 15 दिन में। पैन कार्ड मेरा भी बनकर आ गया था, तो आप लोगों का भी अभी अगर आप बनवा लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पैन कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा आपका करेक्टर सर्टिफिकेट, अगर डीवी में आपको सारे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होंगे, ठीक है।
10th की मार्कशीट बताई मैंने, सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड और डोमिसाइल आपका, ठीक है, और करेक्टर सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें। और उसके साथ में सबकी जीरोक्स और कॉपी भी, मतलब 4-5 जीरोक्स होनी चाहिए सारे डॉक्यूमेंट्स की। तो वो सारी चीज़ें वो तो आप तब भी करवा सकते हैं, लेकिन अगर कोई भी चीज़ आपको ऑनलाइन बनवानी है, प्रिपेयर करवानी है, कोई करेक्शन करवाना है, तो वो सारी चीज़ें, अगर किसी की कोई मार्कशीट में कोई मिस्टेक है तो उसको करेक्ट करवा के रखवा लें, किसी का कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो उसको बनवा लें, CCC अगर नहीं है तो बाद का ही किया जा सकता है। मतलब अब तक मैं नहीं मानती हूँ ऐसा कोई होगा जिसने नहीं किया होगा, अगर फॉर्म फिल किया है तो किया ही होगा। बाई चांस अगर किसी के पास बाद का है तो फिर क्या किया जा सकता है, एक होप रखी जा सकती है कि क्या पता वो उसको भी एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। इसके अलावा आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए 10 से 15 कम से कम। वो सारी चीज़ें अपनी क्लियर करके तैयार करके रख ले। अगर किसी भी डॉक्यूमेंट्स में कहीं भी कोई मिस्टेक है, फादर का नेम मिस्टेक है, मदर का नेम मिस्टेक है, या आपके ही नेम में, सर नेम में कहीं कोई मिस्टेक है, तो उसको बिल्कुल सही करवा ले, क्योंकि इन सारी चीज़ों में थोड़ा टाइम लग जाता है। उस टाइम पे क्या पता आपको टाइम इतना ना मिले, तो बेटर है कि आप पहले ही ये सारी चीज़ें अपनी करेक्ट करवा लें, सही करवा लें। इसके अलावा अगर किसी की कोई मिस्टेक है, सपोज किसी को कोई नाम चेंज करवाना है, तो उसके लिए एफिडेविट वगैरह बन जाते हैं तहसील में जाके, वो सारी चीज़ें चेंज करवा लें ना। और क्योंकि आप खुद फॉर्म में फिल करते हैं कि आपके द्वारा जो भी जानकारी दी जा रही है वो सारी सही है ना, जो भी आपने अपना नेम फिल किया है वो सारे सही है। अब सपोज आपके डॉक्यूमेंट में कुछ भी मिस्टेक है तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा या फिर वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा। तो वो सारी चीज़ें प्रॉब्लम ना पड़े उसके लिए बेटर है आप पहले सारी चीज़ें तैयार करा लें। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।